उस दिन मुझे लॉलीपॉप खाने का मन कर रहा था, तो पापा ने अपना डंडा मेरे हाथ में देकर कहा, ये लो लॉलीपॉप। इसके बाद कैसे क्या क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से बताऊंगी आपको इस वीडियो में। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं 28 साल की एक बेहद जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। दरअसल मैं जब 24 साल की थी, तो मेरी शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश शादी के तीसरे साल ही मेरे पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और मैं विधवा हो गई। इसलिए मेरे पापा ने मुझे वापस मेरे मायके बुला लिया। मायके में सिर्फ मेरे छोटा भाई और पापा ही थे, क्योंकि जब मैं 14 साल की थी, तभी मेरी मम्मी एक लंबी बीमारी के चलते दुनिया छोड़ गई थी। जब मैं वापस मायके अपने घर आई, तो पापा को गले लगाकर बहुत रोई, क्योंकि बचपन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और शादी के बाद मेरा पति। तब पापा ने मुझे हौसला देते हुए कहा, आकांक्षा, तुम्हारा बाप हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हमारे शहर में सबसे बड़ी किराने की दुकान मेरे पापा की है। मेरा छोटा भाई, जो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा है और उसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम है। मुझे लगता था कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, जब तक मैंने उससे पूछ नहीं लिया। हुआ ये था कि एक रात घर पे मैं अपने भाई के साथ अकेली थी। खाना खाने के बाद भाई सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, तो मैं घर का काम निपटा कर गई और जाकर उसके पास बैठ गई। मैंने उससे बातें करना शुरू किया। मेरा भाई बातों ही बातों में मेरे शादी के बाद क्या हुआ था इसकी बात करने लगा। वो मेरे शादी के बाद का अनुभव मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने उसको बहुत कुछ बताया और हर चीज़ विस्तार से बताया, क्योंकि मेरा मेरे भाई से दोस्ताना रिश्ता है। उसके बाद मैं उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी। मैंने सीधा उससे यही पूछ लिया कि भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। तब भाई ने उदास मन से कहा, क्या यार दीदी, एक गर्लफ्रेंड थी, उससे मैं बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। लेकिन उसके घर वालों को जब मेरे बारे में पता चला, तो वो हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने और उसकी शादी किसी और से करवा दी। और मैंने उसके साथ जो भी सपने देख रखे थे, आज वो किसी और से पूरे करवा रही है। तब मैंने सहानुभूति के लिए धीरे से है का हाथ थाम लिया, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरे एक टच से ही उसके रोंगटे भी खड़े हो गए, और वो भी। मैं समझ गई कि मेरे भाई को जिस चीज़ की ज़रूरत है। तब मैंने मौके का फ़ायदा उठाने का सौ है, क्योंकि मैं विधवा थी और काफ़ी दिन से मेरी भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये मेरे लिए सही मौका था। मैंने अपने भाई से धीरे से कहा, भाई अगर तुम चाहो तो वो सपने मेरे साथ भी पूरे कर सकते हो जो तुमने उसके साथ देख रखा था। भाई मेरी बात का इशारा समझ गया। फिर क्या था, हमने वहीं पर काम शुरू कर दिया। लेकिन एक गलती ये हो गई कि हम रूम की लाइट बंद करना भूल हुए थे। लेकिन उस गलती का मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, क्योंकि मेरी नज़र जब खिड़की पर गई तो मैंने देखा कि पापा बाहर से हमें देख रहे हैं, और अब तक उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। मैं बहुत घबरा गई और मैंने उसी हालत में जाकर जल्दी से दरवाज़ा खोला। पापा अंदर आकर हमारे पास सोफे पर बैठे और उनके पीछे मैं भी दरवाज़ा बंद करके आई। माहौल थोड़ा गंभीर लग रहा था। भाई भी घबराया हुआ था। तब पापा ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, आकांक्षा, सपने तो मैंने भी बहुत सारे देखे थे तुम्हारी मम्मी के साथ, लेकिन उन्हें पूरा करने से पहले ही वो मुझे छोड़कर चली गई। तो क्या तुम मेरे भी सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कर सकती हो? मैंने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दिया, और इस बार मैंने रूम का लाइट ऑफ कर दिया। इसके बाद हम तीनों ने जो जो किया, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, मज़ा ही आ गया। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे, तो इसके बाद जो हुआ था वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस वायरल भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।